भगवान राम के समय में भी एक बार इनकी प्रतिज्ञा के कारण, हठाग्रह के कारण, ये तो नहीं कहेंगे, भगवान राम को लखन का त्याग करना पड़ा है। राम कथा में वर्णन है। हालांकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कथाओं के बहुत बहुत अलग, रामायण शतकोटि अपारा, अलग अलग कथाएं मिलती हैं, पर मूल रूप में एक बात ये भी है, भगवान राम का समय पूरा होने को आ गया था। भगवान रघुनाथ को जाना है। ये प्रार्थना कौन करे? तब काल ने कहा, मैं एक मुनि का वेश बनाकर भगवान रघुनाथ को प्रार्थना करूंगा। लेकिन मैं भगवान रघुनाथ के महल में तभी जा पाऊंगा जब काल को जीतने वाले शेषनाग वहां पर ना हो। अगर भगवान राम के बगल में लखनलाल है तो काल ने कहा मैं प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। जहां लखन है वो तो खुद काल है। हाँ? वो खुद काल को नियंत्रित करने वाले हैं। जिस समय में भगवान रघुनाथ को लेने के लिए आऊंगा, यद्यपि अवतार का आना और अवतार का जाना सामान्य व्यवस्था नहीं है। वो काल कारण नियम प्रकृति अस्तित्व सबसे अलग है। जीव काल के बस में है, परमात्मा का तो अवतरण है। अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, लेकिन जब तक लखन महल में है मैं भगवान को नहीं ले जा सकता। ऐसी लीला के काल ने एक मुनि का रूप बनाया और मुनि का रूप बनाकर भगवान रघुनाथ के महल में आए और भगवान रघुनाथ को कहा कि रघुनाथ, एक नितांत गोपनीय चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। उस गोपनीय चर्चा के लिए बस इतना सा मेरा आग्रह है, जब मैं और आप वो चर्चा करें कोई बीच में ना आए, और कोई अगर उस चर्चा के बीच में आ गया, वो कोई भी क्यों ना हो, आपको त्यागना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा। भगवान ने मन में विचार किया कि किसको बोले। भगवान ने भरत जी को कहा, भरत जी तुम बैठ जाओ। भरत जी बोले, हमारी तो कोई घर में ही नहीं मानता। हाँ, हम किसको रोक पाए। शत्रुघ्न ने कहा, हम बालक हैं, ये कह के कोई गंभीरता से नहीं लेता हमको। हाँ, छोटे कोई गंभीरता से नहीं लेता। अच्छा, लखन के क्रोध से सब थोड़ा सा डरते हैं। हाँ, लखन जी को थोड़ा रोष आ जाता है। तब भगवान ने लखन को कहा, लखन तू महल के द्वार पर जाकर बैठ जा। मैं जब तक मुनि के साथ चर्चा न कर लूं कोई बीच में ना आए। लखनलाल धनुष लेकर महल के द्वार पर बैठ गए। जो मुनि भीतर गए हैं उन मुनि ने अपना रूप प्रकट कर दिया। भगवान ने देखा ये तो काल आया है। भगवान रघुनाथ के सामने बैठ गया। भगवान ने कहा, नाटक करने की क्या जरूरत थी? अरे हमें वैसे ही खबर पहुंचा देते। हाँ, हम तो वैसे ही आ जाते। काल ने कहा, नहीं, रघुनंदन राघव का दर्शन करना था, राजा राम का दर्शन करना था। ये अवतार जाए उससे पहले मैं इस अवतार का दर्शन कर लूं। और मुनि के रूप में भगवान इसलिए आया कि लखन जब तक महल में है मेरा प्रवेश नहीं हो सकता। भगवान अब आप पधारे, यह प्रार्थना की है। उसी समय दुर्वासा जी आ गए। ऐसी लीला हुई हरि की। दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी के क्रोध को देखकर तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। बड़े महल के द्वार से प्रवेश किया, भीतर के महल से प्रवेश किया। उनकी आंखों से निकले हुए अंगारों को देखकर सब डर जाते। आकर जब महल पर खड़े हुए, लखन जहां पहरा दे रहे हैं, लखन भैया ने प्रणाम किया। तब दुर्वासा जी ने कहा कि मुझे भीतर जाना है, अभी जाना है, इसी समय जाना है, कोई बहुत आवश्यक चर्चा करनी है। लखन ने कहा, भगवान
थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें। भगवान रघुनाथ किसी विशेष कार्य में है। दुर्वासा जी ने कहा मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, और अगर राम दर्शन से मुझे रोका तो श्राप दे दूंगा। दुर्वासा जी के श्राप के बारे में सब परिचित थे। लखन जी के सामने दुविधा आ गया, धर्म संकट आ गया। न जाने दूं तो श्राप मिल जाएगा, और ये पता नहीं है श्राप मिलेगा किसको। मुझे दे दें, भगवान राम को दे दें, अयोध्या को दे दें, किसको दे दें, और जाने दूं तो भगवान राम मेरा त्याग कर देंगे। लेकिन लखन लाल दोनों हाथ जोड़कर कहा कि आप रुकें, मैं बस भीतर जा रहा हूं। यद्यपि जब तक भगवान राम उस मुनि के साथ बैठक करें, किसी का आना और पहले से मना ही है, लेकिन दुर्वासा जी के आग्रह पर लखन लाल गए। काल के साथ मिलते मिलते भगवान राम को दरवाजा खटखटा के लखन लाल ने नीची दृष्टि से कहा, भगवान दुर्वासा मुनि प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी समय काल अदृश्य हुए, काल निकले, भगवान रघुनाथ आए, और भगवान रघुनाथ ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, वंदन किया। दुर्वासा ऋषि जिस कार्य से आए उस कार्य की पूर्ति की। फिर भगवान राम को वचनुसार, तो कई लोग जो ये कहते हैं कि भगवान राम ने केवल पत्नी का त्याग किया था, नहीं, आप पढ़ेंगे भगवान राम ने वचन पालन के लिए भाई का भी त्याग किया है, लखन को भी है। और लखन लाल को, भगवान राम को लखन को कहना नहीं पड़ा, उससे पूर्व ही लखन लाल ने बलकल पहन लिए। भगवान के सामने आकर लखन खड़े हो गए। भगवान राम की आंखों में अश्रु आ गए। एक लखन ही तो हैं जीवन के सब प्रसंगों पर उपस्थित रहे हैं। भगवान राम को और फिर लखन का त्याग करना पड़ा है। लखन फिर अयोध्या को भगवान को छोड़कर निकले, और लखन ने यह भी कहा कि भगवान ये ठीक है, मैं आपसे पहले यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि आपको जाते हुए मैं देख भी ना पाऊंगा। मैं मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ्य, मैं मेरे क्रोध को रोक भी ना पाऊंगा। मुझसे पूर्व आप जाएं। तो फिर लखनलाल वहां से त्याग करते हैं। उसमें भी निमित्त कौन बने? श्री दुर्वासा जी बने।